नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। नई तकनीक से सुधरेगी विभागीय कार्यप्रणाली। मंडी रोपड़ आईआईटी के निदेशकों से मीटिंग के दौरान बोले सीएम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में सरकारी कार्यप्रणाली में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ से सहयोग मांगा है। शिमला में आईआईटी मंडी के निदेशक प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा और आईआईटी रोपड़ के निदेशक प्रोफेसर राजीव आहूजा के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्यप्रणाली में अधिक से अधिक दक्षता लाने तथा लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए कृत्रिम मेधा और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनसे राज्य में सीनी कंडक्टर उद्योग स्थापित करने के बारे में भी सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पालमपुर को आईटी हब के रूप में विकसित करने की दिशा में सक्रियता से कार्य कर रही है। प्रधान सलाहकार गोकुल बुटेल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा और सचिव सूचना प्रौद्योगिकी डॉक्टर अभिषेक जैन भी बैठक में उपस्थित थे। सीएम सुक्खू बोले, भाजपा युवा मोर्चा ने फूका मनोहर हत्याकांड के आरोपियों का मकान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा में मनोहर की नृशंस हत्या को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि मनोहर की हत्या के 24 घंटे के भीतर हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हत्या के 5 दिन बाद भाजपा युवा मोर्चा ने आगजनी की घटनाएं की। हत्याकांड के आरोपियों का मकान फूका, स्थानीय लोगों को उकसाया गया। भाजपा ने इसे राजनीतिक रंग देने की पूरी कोशिश की। सीएम सुक्खू ने कहा कि भाजपा किस बात को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। आरोपी सलाखों के पीछे है तो प्रदर्शन किस बात को लेकर किया जा रहा है। जयराम ठाकुर 250 लोगों के साथ पीड़ित परिवार से मिलने जाना चाहते थे, जबकि जिले में धारा 144 लागू है। सीएम सुक्खू ने कहा कि 5-5 लोग जा सकते थे, लेकिन भाजपा इसके लिए भी राजी नहीं हुए। एनआईए से जांच कर सीएम ने कहा कि हम इसके लिए भी तैयार हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के निर्माण को केंद्र से मिली मंजूरी। 57 हेक्टेयर में होगा निर्माण, बाहर निकाली रिहायशी बस्तियां। सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला के निर्माण को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के निर्माण का रास्ता खुल गया है। हालांकि यह मंजूरी स्टेज 1 के लिए है और मंजूरी के बाद अब वन विभाग और प्रभावितों को राशि आवंटन का काम पूरा होगा। इसके बाद अंतिम मंजूरी के लिए दोबारा से फाइल केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। दूसरे चरण की मंजूरी के बाद ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस का निर्माण शुरू होगा। फिलहाल स्टेज 1 में 57 हेक्टेयर भूमि को पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दी है। मंजूरी के लिए भेजे गए प्रस्ताव से कुछ हिस्से को हटा दिया गया है। जो हिस्सा बाहर हुआ है इसमें घनी आबादी बताई जा रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के निर्माण का असर अब आसपास की आबादी पर ज्यादा नहीं पड़ेगा। वन विभाग के पेड़ों को के एवज में मुआवजा राशि मिलेगी और उसके बाद वन विभाग भूमि को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम करेगा। गौरतलब है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के धर्मशाला कैंपस का मामला 2009 से फाइलों में फंसा हुआ था। कैंपस के लिए जगह चिन्हित करने में ही करीब 10 साल लग गए। 2019 में करीब 75 हेक्टेयर जगह चिन्हित होने के बाद फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए फाइल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भेजी गई, लेकिन मंजूरी न मिलने की वजह से निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मंजूरी को लेकर आपत्तियां दर्ज की थी। इनमें मुख्य तौर पर धर्मशाला के भूकंप संभावित 4 सिस्मिक जोन में होने और अत्यधिक बारिश वाला क्षेत्र होने का हवाला दिया गया। इसके बाद तय जमीन में आवश्यक बदलाव किए गए और दोबारा से अनुमति के लिए फाइल को पर्यावरण मंत्रालय में प्रस्तावित किया गया और अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मंजूरी मिल गई है। हालांकि काम शुरू होने में अब भी 1 साल का समय और लग सकता है। मुंबई पहुंचे हिमाचल के 36 जनप्रतिनिधि। 3,300 से ज्यादा प्रतिनिधि ले रहे हैं सम्मेलन में हिस्सा। प्रथम राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत 2023 में हिस्सा लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया समेत 36 जनप्रतिनिधि मुंबई पहुंच गए हैं। MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट पुणे की ओर से मुंबई की जियो कन्वेंशन सेंटर बांद्रा कुर्ला में सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, मोहनलाल ब्राक्टा और संजय वत्सी भी शामिल हुए। इसके अतिरिक्त विपिन सिंह परमार, राजेंद्र राणा, सतपाल सिंह सत्ती, संजय रतन, केवल सिंह पठानिया, हरीश जनार्था, सुरेंद्र शौरी, रीना कश्यप, सुदर्शन सिंह बबलू, होशियार सिंह, राकेश जम्वाल,
विनोद कुमार, पूरण चंद ठाकुर, सुरेश कुमार, जीतराम कटवाल, राजेश धर्मानी, केएल ठाकुर, विनय कुमार, कुलदीप सिंह राठौर, मलिंदर राजन, देवेंद्र कुमार भुट्टो, इंद्रदत्त लखनपाल, यादवेंद्र गोमा, पवन काजल, डॉक्टर जनकराज, त्रिलोक जमवाल, लोकेंद्र कुमार, भवानी सिंह पठानिया, दीपराज, विक्रम सिंह ठाकुर, विनोद सुल्तानपुरी, चैतन्य शर्मा, आशीष शर्मा, दलीप ठाकुर, चंद्रशेखर और रवि ठाकुर ने भी महासम्मेलन में हिस्सा लिया। इस महासम्मेलन में पूरे भारतवर्ष से 3,300 से अधिक जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में पूर्व विधानसभा तथा विधानमंडल अध्यक्ष भी विशेष रूप से आमंत्रित थे। शुक्रवार को कार्यक्रम का शुभारंभ लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार और शिवराज पाटिल भी शामिल थे। कार्यक्रम के संयोजक राहुल कराड़ ने सभी अतिथियों को सम्मानित किया। यह देश का पहला ऐसा महासम्मेलन है, इसमें 3,300 से ज्यादा जनप्रतिनिधियों ने एक मंच साझा किया। आईआईटी मंडी करेगा G20 और साइंस 20 मीट की मेजबानी। 21 से 30 जून तक चलेगी मीटिंग। आईआईटी मंडी 21 से 30 जून तक G20 बैठक की मेजबानी कर रहा है। बैठक का उद्देश्य विभिन्न प्रमुख नीति निर्माताओं, हितधारकों और विशेषज्ञों को एक साथ लाना है ताकि इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आधारित विभिन्न विषयों पर काम किया जा सके। बैठक में दुनिया भर से कई गणमान्य व्यक्तियों के पहुंचने की उम्मीद है। यह कार्यक्रम नवीन विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के साथ महत्वपूर्ण चुनौतियों को संबोधित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। G20 S20 मीट पर अपने विचार साझा करते हुए आईआईटी मंडी के निदेशक प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा ने बताया कि आईआईटी मंडी जलवायु नियंत्रित कृषि, AI और रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर फिजिकल सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन जैसी कुशल जनशक्ति के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमें विश्वास है कि यह प्रयास मेक इन इंडिया पहल जैसे राष्ट्रीय मिशन को बढ़ावा देगा और भारत को दुनिया की कौशल राजधानी बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा सहयोग देगा। नीलामीकर्ता भर्ती परीक्षा का पेपर भी हुआ था लीक, FIR दर्ज। भंग होने से पहले हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से आयोजित पोस्ट कोड 899 हिमाचल प्रदेश कृषि उत्पादक एवं विपणन बोर्ड हमीरपुर में नीलामीकर्ता भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र भी लीक हुआ था। प्रश्न पत्र लीक प्रकरण की जांच के लिए प्रदेश सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल ने इसका पर्दाफाश किया। मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। खास बात यह है कि इस भर्ती परीक्षा में चयन आयोग की गोपनीय शाखा में सेवारत वरिष्ठ सहायक उमाजाद का बड़ा बेटा नितिन आजाद टॉपर रहा था। मामले में पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर, निलंबित वरिष्ठ सहायक उमाजाद और उसके बेटे नितिन आजाद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पेपर लीक प्रकरण के बाद चयन आयोग भंग हो चुका है, जबकि वरिष्ठ सहायक उमाजाद निलंबित होने के साथ साथ ही वर्तमान में न्यायिक हिरासत में चल रही है। भंग हो चुके चयन आयोग में नीलामीकर्ता के 6 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इसके बाद 3 अतिरिक्त पद जोड़ दिए गए थे। इसके बाद भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें 9 लोगों का चयन कर नौकरी दी गई। परीक्षा परिणाम में उमाजाद का बड़ा बेटा नितिन आजाद प्रदेश भर में पहले रैंक पर था। नितिन ने इस परीक्षा में 71.73 अंक हासिल किए, लेकिन कुछ समय बाद ही नौकरी छोड़ दी थी। नितिन ने पोस्ट कोड 977 के तहत मार्केट सुपरवाइजर की भर्ती परीक्षा में भी भाग लिया, जिसमें उसने फिर से 70.50 अंक लेकर प्रदेश भर में 5वां स्थान हासिल किया और नौकरी के लिए चयनित हुआ। विजिलेंस को शक था कि इन दोनों परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी लीक हुए होंगे। शक के आधार पर SIT ने जांच की और अब यह साबित हो गया है कि इस भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र भी लीक हुआ था। SIT ने इस मामले में पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर, निलंबित वरिष्ठ सहायक उमाजाद और उसके बेटे नितिन आजाद, तीनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। निदेशालय में डटे 12 प्रिंसिपलों को स्कूलों में लौटने के निर्देश। सरकार ने खत्म की प्रतिनियुक्ति। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की जगह कार्यालयों में बाबूगिरी कर रहे 12 स्कूल प्रिंसिपलों को शिक्षा निदेशालय से छुट्टी हो गई है। शुक्रवार को शिक्षा सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन ने प्रतिनियुक्तियां रद्द करने की अधिसूचना जारी कर इन प्रिंसिपलों को स्कूलों को लौटने के निर्देश जारी किए।
शिमला, सिरमौर, मंडी और चंबा के स्कूलों में इन प्रिंसिपलों के तबादले किए गए हैं। यह प्रिंसिपल बीते लंबे समय से उच्च शिक्षा निदेशालय और उप निदेशालय कार्यालयों में डटे हुए थे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा सचिव को प्रतिनियुक्तियां रद्द करने के निर्देश जारी किए थे। शिक्षा सचिव की ओर से अधिसूचना में समग्र शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशालय में कार्यरत प्रिंसिपल सुनील शर्मा का तबादला शिमला के चनेड़ स्कूल के लिए किया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय से मंजुला ठाकुर को शिमला के बौर, मीना कुमार को नानाहर, बबीता चौहान को कंदल, माया चौहान को पौडिया और सारिका आहूजा को चोखर स्कूल में भेजा गया है। उप निदेशक कार्यालय हमीरपुर में कार्यरत पूनम कुमारी को सिरमौर के कुर्ला खड़क, उप निदेशक कार्यालय धर्मशाला से संदीप शर्मा को चंबा के मऊवा, उप निदेशक कार्यालय शिमला से निरुपमा गुप्ता को शिमला के हलाऊ और मंजुला शर्मा को पेखा स्कूल के लिए स्थानांतरित किया गया है। बीबीएमई प्रोजेक्ट स्कूल सुंदरनगर में कार्यरत मस्तराम शर्मा को मंडी के पोखी और काउंसिल फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कार्यालय शिमला में कार्यरत प्रिंसिपल दीपशिखा को शिमला के कफलाह स्कूल भेजा गया है। गली मोहल्लों में खुले कोचिंग केंद्रों के खिलाफ जांच की तैयारी, विनियामक आयोग भेजेगा सरकार को पत्र। हिमाचल प्रदेश के गली मोहल्लों में बिना मंजूरी खुले कोचिंग केंद्रों के खिलाफ जांच की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने सरकार को पत्र भेजकर जांच की मंजूरी मांगने का प्रस्ताव तैयार किया है। आयोग की ओर से कहा गया है कि बिना मंजूरी जहां तहां खुले केंद्रों में प्रदेश के विद्यार्थी गुमराह किए जा रहे हैं। कोचिंग के लिए किसी भी सरकारी संस्था से फीस स्ट्रक्चर मंजूर नहीं करवाया गया है। 1-2 कमरों के भवनों में केंद्रों को चलाया जा रहा है। हिमाचल के निजी कोचिंग संस्थानों की चल रही मनमानी पर सरकार का अभी तक कोई नियंत्रण नहीं है। प्रदेश भर में दर्जनों बड़े और सैकड़ों की संख्या में छोटे कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं। इन संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों की अव्यवस्था से संबंधित शिकायतों पर कोई सुनवाई तक नहीं है। कई संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों के बैठने की व्यवस्था सही नहीं है। इसके अलावा अन्य दिक्कतें भी छात्रों को झेलनी पड़ रही हैं। इन संस्थानों में कोचिंग के नाम पर मोटी धनराशि वसूली जाती है। संस्थानों में फीस ढांचा तय नहीं रखा है। फीस के नाम पर हर संस्थान अपने हिसाब से राशि वसूल रहा है। और महंगी होगी खेतीबाड़ी, खरपतवार नाशक दवाइयों पर नहीं मिलेगा अनुदान, चुकानी होगी पूरी कीमत। प्रदेश सरकार ने किसानों को खरपतवार नाशक दवाइयों पर मिलने वाले अनुदान को बंद कर दिया है। अब किसानों को पूरी कीमत पर ही खरपतवार नाशक दवाइयां खरीदनी पड़ेंगी। इससे आने वाले समय में खेतीबाड़ी करना और अधिक महंगी साबित होने वाली है। अनुदान के लिए बजट न मिलने का तर्क देकर कृषि विभाग ने 2 टूक कह दिया है कि जब सरकार की ओर से बजट उपलब्ध होगा तभी अनुदान मिल पाएगा। एक तरफ बढ़ती महंगाई ने किसानों की कमर तोड़ दी है तो दूसरी तरफ किसानों को खरपतवार नाशक दवाइयों पर अनुदान भी बंद कर दिया गया है। पूर्व में किसानों को 50% अनुदान पर यह खरपतवार नाशक दवाइयां मिलती थी। अब किसानों को इस बार यह सुविधा नहीं मिल पाएगी। खरपतवार नाशक दवाइयां अट्राजीन, ब्यूटाक्लोर और कार्बेडाइजिम का प्रयोग मुख्यतः मक्की की बिजाई के बाद 72 घंटों के भीतर खेतों में अनावश्यक खरपतवार को नष्ट करने के लिए अलग माध्यम से किया जाता है ताकि मक्की की फसल को खरपतवार से किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। खेतों में अनावश्यक घास न उगे। प्रदेश भर के किसान मुख्यतः खरपतवार नाशक दवाइयों को कृषि विभाग से अनुदान के आधार पर खरीदते हैं। इस बार उन्हें खरपतवार नाशक दवाइयों में अट्राजीन की एक बोतल के लिए 450 रुपये प्रति लीटर, ब्यूट्राक्लोर के लिए 570 और कार्बेडाजिम के लिए 620 रुपये प्रति बोतल चुकाने होंगे। शिमला के जैन मंदिर में मिनी स्कर्ट, हाफ पैंट और फ्रॉक पहनकर आने वालों को नहीं मिलेगा प्रवेश। राजधानी शिमला के मिडल बाजार स्थित जैन मंदिर में महिलाओं और पुरुषों को मर्यादित वस्त्र पहनकर ही प्रवेश मिलेगा। अमर्यादित वस्त्र, हाफ पैंट, मिनी स्कर्ट, बरमूडा नाइट सूट, कटी फटी जीन्स, फ्रॉक पहनकर आने वाले लोगों को दूर से ही भगवान के दर्शन करने होंगे। दिगंबर जैन सभा शिमला में हाल ही में मंदिर के प्रवेश द्वार पर इससे संबंधित बोर्ड लगाया गया है। लोगों से मर्यादित वस्त्र पहनकर ही मंदिर में प्रवेश करने का आह्वान किया है। सभा के प्रधान अशोक कुमार जैन ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य अपनी संस्कृति बचाए रखना है। उन्होंने कहा कि अब मंदिर में मर्यादित वस्त्रों के साथ ही प्रवेश मिलेगा। मंदिर के पुजारी संजय जैन ने बताया कि महिलाएं और पुरुष मर्यादा भूल गए हैं। महिलाओं का सर पर चुन्नी रखने का रिवाज खत्म ही हो गया है। आज पूर्ण रूप से धार्मिक क्षेत्रों में मर्यादा समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि अधिकतर सैलानी मंदिर में अमर्यादित वस्त्र पहनकर आते हैं। दूर से आए सैलानियों के श्रद्धा भाव को देखते हुए
में मंदिर के प्रवेश द्वार से ही दर्शन करवाए जाएंगे। मंदिर में प्रवेश मर्यादित वस्त्रों के साथ ही मिलेगा। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।